बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हम करेंगे 6.17 क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है वाइट बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स। वाइट 9 बॉल्स हैं एंड ब्लैक जो है हमारे पास 12 बॉल्स हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि आपने ये टोटल पहले कर लें, इनका टोटल कितने हो जाएंगे। 9 + 12 ये 21 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ड्रान का इसमें बताया ही नहीं है कि कितने ड्रान करने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग। जी यहाँ बता रहा है। ये कई बार ये आपको कहेगा कि सिलेक्ट की गई हैं, कई बार कहेगा ये ड्रान की गई हैं। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है। ये 5 बॉल्स ड्रान की गई हैं। फिर नेक्स्ट हमें क्या कहता है कि आपने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ द बैग कंटेनिंग 21 बॉल। इसमें 21 बॉल्स हैं एक बैग में। 21 में से 9 वाइट हैं, 12 ब्लैक हैं। उनमें से 5 बॉल सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करके क्या करना है, आपने ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स यहाँ लिखेंगे। यहाँ आपने लिखना है ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स। ब्लैक 5 बॉल्स लिख लें, 5 सेलेक्ट करनी है ना। तो ये किसके इक्वल होगी, ये हमारे पास इक्वल होगी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ कम्बिनेशन ही यूज़ होगा। जहाँ से हमने किया 6.8 या 9 से क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, वहाँ से नेक्स्ट हमारे पास कम्बिनेशन ही यूज़ हो रहा है। तो इसमें देखिए हमारे पास वाइट कितनी बॉल्स थी, वाइट थी 9। सिलेक्ट हमने टोटल कितनी करनी है, टोटल हमने सेलेक्ट टोटल है हमारे पास 21 में सेलेक्ट करनी है 5। अब यहाँ देखें वाइट बॉल कितनी थी, 9 थी। 9 में से कोई बॉल सेलेक्ट करनी है नहीं, हमने करनी 12 बॉल में से, ब्लैक बॉल में से 5 बॉल्स। तो ये 12C5 लिख लेंगे, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 12C5। ठीक है, और ये लिख सकते हैं 9C0। दोनों सिचुएशन में ठीक ही होगा। ठीक है, इसमें आपने घबराना नहीं है। अब 12C5 आ गया हमारे पास, और जो 9 वाइट बॉल थी उनमें से हमने कोई सिलेक्ट नहीं की। अब ये हम कैलकुलेट कर लें, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 12C5, उम्मीद आपको C वाला बटन मिल ही गया होगा कैलकुलेटर पर। 12C5, अगर आप न्यू हैं तो C का बटन यहाँ पर है स्टूडेंट हमारे पास, इस वाले कैलकुलेटर पर। ठीक है, तो ये लिख लेंगे। 12C5 कितना आ रहा है हमारे पास, ये 792 आ रहा है। ठीक है, डिवाइड बाय, अब 9C0, ये आप कहेंगे ये क्यों नहीं किया। 9C0 हमारे पास 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो 1 को लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 1 से मल्टीप्लाई होकर भी इतना ही रहेगा। डिवाइड बाय 21C5, 21C5, तो ये आ रहा है हमारे पास 2349। ये लिख लेंगे इधर 2349। अब यहाँ डिवाइड करके देख लें। अगर आप नेक्स्ट डिवाइड करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है, नहीं करना तो यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर ही तस्वर किया जाएगा। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं डिवाइड, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप कहेंगे आंसर कंप्लीट नहीं आया, तो 792 डिवाइड बाय 2349, तो ये आ रहा है हमारे पास पॉइंट में। अब पॉइंट से आपने जाना है DC वाले बटन में। किस तरह से जाएंगे, पहले शिफ्ट प्रेस करना है। ठीक है, फिर आपने प्रेस करना है ये वाला बटन, तो आपके पास ये देखें आ रहा है ना। क्या किया मैंने, शिफ्ट प्रेस किया, फिर मैंने प्रेस किया ये D/C वाला बटन, तो ये हमारे पास आ गया 88 डिवाइड बाय 2061। अब आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा स्टूडेंट, इसको करने से पहले आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेटर का रीसेट कर लेना है। ठीक है, कई स्टूडेंट के नहीं आ रहा होगा आंसर, उन्होंने रीसेट कर लेना है। शिफ्ट प्रेस करके मोड वाला, फिर 3 वाला प्रेस करना है, फिर इक्वल टू प्रेस करना है, तो उनका रीसेट हो जाएगा कैलकुलेटर। और जो दूसरे कैलकुलेटर वाले हैं वो भी रीसेट कर लें। उन्हें कम्बिनेशन का बटन कहाँ मिलेगा, शिफ्ट प्रेस करके C वाला बटन मिलेगा यहाँ डिवाइड पर। ठीक है, वो शिफ्ट प्रेस करके ये डिवाइड वाला बटन प्रेस करेंगे तो उनका C डल जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।